सो हमने लास्ट टाइम रोका था यहाँ पे कि हमने ये समझा था कि हैप्पीनेस जो स्टेट है दैट इज़ योगा, वियोग हो जाता है हमारा, जिसको इश्यूज बोलते हैं, और उससे वापस रिकवर करने के लिए अवियोग कहते हैं। तो इसी को हमें लर्न एंड सर्व करना है, और इन एनी मोमेंट, जो हर समय उसको, तो वो जो टूल्स को कैसे पैटर्न में इस्तेमाल करें, तो मैंने बताया था टाइप एंड स्टाइल ऑफ योगा, दैट इज़ समथिंग टाइप ऑफ स्टाइल और योगा। जैसे सिंपल है, अगर हम यहाँ पे एक और नया डेफिनेशन दें सिंप्लिसिटी लेवल समझने के लिए, तो योगा क्या है, कुछ और नहीं है, एक नीड है। जब भी आप योगा करते हो तो एक पर्पस होता है, उस पर्पस को पूरा करना। वो नीड कुछ भी हो सकती है, ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, हेल्थ को मैनेज करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाई लेवल डिजीज हो सकती है। तो एक नीड है, वो नीड को पाना है, राइट। नीड दैट स्टेट इन सिंपली इन वन वर्ड कहें तो हैप्पीनेस, दैट इज योगा। तो वो स्टेट जो इश्यूज है वो वहां से पाना है। सो दिस इज इन बिटवीन, तो वो नीड को पूरा करना है। तो नीड को समझना एक ये गोल होता है, नीड को समझ के उसको पूरा करना, तो ये टूल्स होते हैं। तो टूल्स कैसे पूरा करना, जैसे हो सकता है कई बार ये हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्टर के पास जाना है, दैट इज योर योगा। कई बार क्या होता है, उसका सोल्यूशन हमारे पास है, तो सोल्यूशन इज सोल्यूशन। इट्स नॉट अबाउट कि डॉक्टर से मिल रहा है या हमसे मिल रहा है या ब्रीदिंग से मिल रहा है या पॉस्चर से मिल रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी मूवी देख के भी मिल सकता है, खाना खा के भी मिल सकता है, कुछ भी। तो वो चीज़ है, ये तो टूल्स हो गए, तो इस पर हम आगे आने वाले हैं। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं टाइप्स एंड स्टाइल ऑफ योगा। मतलब एक स्टेप होगा, जैसे सॉल्यूशन, जैसे मैथमेटिक में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो क्या होता है, कोई एक पेज का होता है, कोई 4 स्टेप्स का होता है, कोई 2 स्टेप्स में आ जाता है, प्लस माइनस से फटाक से आ गया। कोई इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन से तो उसको स्टेज वाइज होता है, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, वैसे ही वो जो मैप करना है कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो जो मैपिंग होती है यहाँ से वहाँ तक जाने की, कहीं पे भी नीड्स को पूरा करने का, तो जो मैपिंग इन जर्नी होती है दैट इज स्टाइल। कौन से स्टाइल में जाओगे? मेरा स्टाइल है कि मैं ऑटो से जाऊंगा, मेरा स्टाइल है मैं बस से जाऊंगा, मेरा स्टाइल है मैं ऑटो और बस का कॉम्बिनेशन लूंगा कहीं पे भी पहुंचने के लिए। एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। तो वैसे तो दिस इज अ टाइप एंड स्टाइल ऑफ योगा, राइट। देयर आर सो मेनी। देखो हम क्या करते हैं, हम लाइव भर यही देखते रहते हैं कि कौन सा योगा सीखें। तो पहले तो आप ये समझो कि सब योगा एक ही है, बस क्या है अलग अलग। जैसे आज आप समझ जाओगे योगा, तो हो सकता है कल को आप अपना योगा स्टूडियो खोलो, आपका जो भी नाम है उस नाम से बना दो, या कोई एक यूनिक पैटर्न आपको मिल जाए, उससे आपने नाम रख लिया किसी भी तरीके से। तो हम ये पैटर्न क्यों सीख रहे हैं, ये फंडामेंटल समझ में आया, खत्म। वैसे ही टाइप एंड स्टाइल भी जो है, कुछ कॉमन कैटेगरीज होंगी ना, कि सिर्फ वैसे, जैसे कॉम्बिनेशन बस ऑटो रिक्शा करें तो कितनी कॉम्बिनेशन क्रिएट होगी, कुछ कॉम्बिनेशन ना, जैसे रोडवे, रेलवे और एयरवेज है, 3 ही है ना, इसी का कॉम्बिनेशन होगा तो एक कैटेगरी बन गई। तो वो भी अगर फंडामेंटली समझ लिया तो हम फिर कैसे भी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो हमें वो लिस्ट को यहाँ पे टारगेट नहीं करना है कि वो सारे लिस्ट बताए कि हठ योगा, अयंग योगा, पाव योगा, और कौन से कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, जिस पे ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ, ज्ञान के थ्रू ही तो मैं बता रहा हूँ। तो ज्ञान योगा अभी तक तो मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं कराई, तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टाइल अगर जब समझ में आएगा, एक आपको एक रास्ता समझ में आएगा, एक रोडवे समझ में आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चेंजेस करके आपको समझ में आने लगेगा व्हाट इज रेलवे, व्हाट इज एयरवेज, राइट। तो वैसे हमें समझना है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 योगा स्टाइल को थोड़ा डिस्कस करने वाला, ताकि आपको टाइप ऑफ स्टाइल में एक क्लैरिटी और दूसरे भी टाइप ऑफ स्टाइल को इसी तरह फिगर आउट कर सको। तो पहला है हठ योगा। तो हठ योगा क्या है? देखो एक चीज यहाँ हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ तो आता है कई बार, लेकिन ये जो संस्कृत टर्म होते हैं, क्योंकि योगा बहुत पुराना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बचपन से, तो सिंपल सी बात है, जब से लाइफ रही होगी, लाइफ स्टार्ट होगी, नेचुरल बीइंग है ना, तब से योगा में ही हम हैं, राइट। यही तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है। तो पहले से ही है, तो सोचो उस समय जो लैंग्वेज रहेगी उससे बन गया, तो वैसे ही हठ योगा पड़ गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, यहाँ हमें मीनिंग समझना है डेफिनेटली, बट हमें एक क्लैरिटी आए कि किस बात में, लैंग्वेज कोई भी हो। तो हठ योगा क्या है? एक चीज मैंने आपको पहले ही बोला था, फर्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में, स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो में ही बोला था कि आपको सब कुछ आता है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हठ योगा भी आपको आता है।
हाथ योगा कुछ नहीं है, हा और था है, मतलब हा और था का प्लस है, हा और था। इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे जब हम इस स्टाइल की एक पूरी टीटीसी लेंगे, तो इसको हम देखेंगे। फिलहाल हम ऊपर ऊपर इस पैटर्न को एक्चुअली ऊपर थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे समझ लें, और एक्चुअली पूरी क्लैरिटी आएगी, लेकिन उसको प्रैक्टिस वाइज हम बाद में देखेंगे। तो हा और था का कॉम्बिनेशन है। इसका मैं एक नजरिया पकड़ू, देखो हर चीज को देखने का बहुत सारे नजरिए होते हैं, तो इसका एक नजरिया देखो। तो हा क्या है, कुछ और नहीं है, गर्मी की बात हो रही है। था और कुछ नहीं है, ठंड की बात हो रही है। मतलब हा इज ए हीट, था इज ए कोल्ड, राइट। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज आपको बचपन से पता है, बचपन से, कुछ दिन नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गर्मी लगे तो क्या करते हो आप? क्या करते हो गर्मी लगने से? पंखा चालू करते हो, एसी चालू करते हो? देयर आर सो मेनी ऑप्शन, दैट्स व्हाई ऐसे ना टूल्स बहुत सारे हैं। हम सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो भी हाथ योगा में। तो क्या करते हो आप? पंखा चालू करते हो, राइट। तो इसका मतलब आपको पता है कि हीट हो तो क्या करना चाहिए, कोल्ड लेना चाहिए। ठंडी लगती तो क्या करते हो? पंखा बंद कर देते हो, या फिर कुछ ओढ़ लेते हो, या कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हो जिसमें ठंड ना लगे, राइट। या ऐसे कमरे में चले जाते हो, बंद जगह पे चले जाते हो। देखो टूल्स बहुत सारे, एक बार समझ में आ जाए तो टूल्स के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा जो टूल्स तो आप यू बना लोगे, कोई भी टूल्स बना लोगे, एक पेन को भी यूज कर लोगे कहीं योगा कराने में, राइट। तो मतलब जैसे ही गर्मी लगती है तो आपको पंखे की जरूरत लगती है। तो मुझे क्या आपको अलग से बताना है? आपको नहीं लगता ये बड़ा सिली है कि बताना है मुझे कि गर्मी लगे तो पंखा चालू करो, गर्मी लगे तो कितना लेवल पे पंखा चालू करो? आपको सब पता है। बस इतना सा है कि कई बार क्या होता है, यही चीज शरीर के अंदर करनी है। शरीर के अंदर जैसे अभी गर्मी लगी तो पंखा चालू कर दे, तो ऊपर ऊपर तो हो गया, लेकिन अंदर से हीट है, जैसे फीवर है या फिर कोल्ड है, ठंड, स्ट्रेस हो सकता है, अभी ये बड़ी बड़ी बीमारी, तो अंदर से कैसे करें? तो उसके लिए कुछ और टूल्स हैं जो फेमस टूल हैं, जैसे कि प्राणायाम, तो डेफिनेटली वो चीज भी करेंगे। तो लेकिन क्लैरिटी आ रही होगी क्या है, दिस इज हाथ योगा। तो सिंपल है कि हीट है तो कोल्ड दो, कोल्ड है तो हीट दो, गर्मी से प्रॉब्लम है तो ठंडा दो, ठंडा से प्रॉब्लम है, इसी का बैलेंस इज हाथ योगा। इसी स्टाइल को हाथ योगा कहते हैं। मतलब उस नीड को पूरा करना इस नजरिए से, हा और था को, हा है तो था दो, था है तो हा दो, सिंपल। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं और, तो पोस्चर में, जैसे आप एक जगह बैठ जाते हो, दिन भर करते हो ये आप, ऐसा नहीं आप नहीं करते हो, कुछ चीजों में बाय डिफॉल्ट हो रहा है। मैंने बोला ना योगा में होते हैं कुछ चीजें हम गलत करने के वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आपने नोट किया होगा दिन भर क्या करते हो, कभी बैठते हो, कभी खड़े हो जाते हो, कभी लेटते हो, कभी कुछ अजीब तरीके के बैठते हो। तो क्या कब आप बैठने से लेटने लगते हो? जब बैठे बैठे आपको बहुत ज्यादा पैरों में एनर्जी लगने लगती है, बहुत ज्यादा वहां पे स्टिफ होने लगता है, तो क्या करते हो? पैर को खोल देते हो, फिर लेट जाते हो। बेसिकली क्या कर रहे हो, वहां की जो गर्मी आप फैला रहे हो, कोल्ड ला रहे हो ना। कोल्ड आना चाहिए, आपको मैंने बताया, ये आपको पता है, बस आप इसको थोड़ा सा उस नॉलेज को अगर थोड़ा प्रैक्टिकली और चीजों में भी अप्लाई करने लगे तो हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे आपको योगा सिखाना नहीं है, आपके ऑब्जर्वेशन में लाना है। वो ऑब्जर्वेशन में आ जाए सो दैट उसको सिर्फ किसी टूल में ही नहीं, सिर्फ आप 24 घंटे उसको यूज कर सको। तो प्रॉब्लम कैसे होती है, आप ये सब कुछ करते रहते हो, जब करते रहते हो तो दिमाग में आना नहीं कैसे हो जाता है। ये होता ऐसा है कि आप बैठे हो, अब बैठे बैठे आपको सिग्नल आया शरीर में से कि अभी लेटना है, पता चलता है ना कि अभी लेटना चाहिए, एनर्जी यहां ज्यादा है, फीलिंग आती है। तो लेकिन अब आपको कोई काम करना है, तो आप वो काम किए जा रहे हो, बोल रहे हो बाद में करो, पोस्टपोन करते हो। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, उस चीज को नहीं समझा तो आपके अंदर वियोग आने लगे, इश्यूज आने लगे, तब आप उसको 1 घंटे मैट पे करके इश्यूज को सॉल्व करते हो, राइट। अगर ये 24 घंटे ध्यान दे दो तो खत्म। और इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, हाथ योगा, सिंपल। नेक्स्ट है अयंगर योगा। अयंगर योगा, देखो योगा एक ही है, नीड को पूरा करना, दैट इज द ओनली, टाइप और पैटर्न बदल रहा है। तो अयंगर एक पर्सन है
BKS Ang, राइट। तो इनके नाम से योगा फेमस हो गया। जैसे उन्होंने कुछ योगा स्टाइल अपने हिसाब से बताई, वो फेमस होगी। वो भी हठ योगा ही है या अष्टांग, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो ये अभी मैं ऊपर ऊपर बोलूंगा तो एक चीज पकड़ लोगे, लेकिन सब योगा एक ही है अगर वो आप सेंस से उसको पकड़ पाओ, राइट। तो अयंगर योगा वही है, बट एक अलग चीज नजरिए से देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा उसमें प्रॉप्स यूज कर लेते हैं, प्रॉप्स को यूज करके करा लेते हैं। जैसे कोई ब्लॉक है, ब्लॉक को यूज करके करते हैं, ब्लॉक लगा दिया। जैसे कोई पोस्चर कर रहे हैं तो उस पर ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक लगा के सपोर्ट दे दिया और सपोर्ट के साथ योगा कर लिया। या रोप्स होती हैं, रोप्स के थ्रू कर लिया, बेसिकली सपोर्टिंग। अब ये कई लोगों को लगता है ऊपर ऊपर है, अंदर में भी है, अलाइनमेंट होती है। तो ये ऐसा है कि अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको कैसे जाना है, पैरों की मदद से जाना है या ऑटो से जाना है। तो ऑटो क्या हो गया, टूल। सो उस नजरिए से अगर देखते हो तो क्या हो गया, वो अयंगर योगा हो गया, राइट। अगर मैं सेम एग्जांपल में लूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे गर्मी लगी तो पंखा चालू किया, तो गर्मी लगी पंखा चालू किया तो क्या हो गया, हठ योगा। गर्मी की जगह ठंडी दिया, ठंडी की जगह गर्मी। लेकिन गर्मी लगी पंखा चालू किया, आपने अंदर से हवा खुद नहीं बनाई, पंखे के मदद से, मतलब पंखा दे रहा है तो पंखा बिकम अ सपोर्टिंग अ टूल। तो क्या हो गया, वो अयंगर योगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों योगा है एक ही, नजरिए अलग अलग हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतना जब सिंपल है तो इतना नजरिए देख के कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया योगा। देखो ये ऐसा है कि कई लोगों को, जैसे अभी मैं बोलूं कि गर्मी लगी है, ठंडी दे दो, राइट, ठंडी दे दो, तो वो ठंड शायद हो सकता है विदिन बना सकते हैं, कई लोग नहीं बना सकते, तो अलग से ले लिया, तो वो टूल हो गया। तो इसलिए ये डिफरेंट स्टाइल्स और टाइप्स हो गए। देखो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं सिर्फ कुछ ग्लिम्सेस, कुछ ऊपर पे सिर्फ बता रहा हूँ। यही मेरा पर्पस है, ताकि टाइप ऑफ स्टाइल आपको क्लैरिटी आ सके, ताकि हम इसको एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट है पावर योगा। पावर योगा क्या है, वर्ड में अभी देखो, योगा को मैंने आपको इतने दिन से समझा रहा था, अब हाथ को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अयंगर मैंने बताया कि पर्सन का मेन गोल था ऐसे करना है, तो जैसे फ्यूजन योगा नहीं होता आजकल चल रहा है, फ्यूजन मिक्स करके, तो वो फिर हो गया। वैसे अयंगर है तो उनको समझ ले, उनकी स्टाइल होगी। तो सबकी स्टाइल समझना जरूरी, ये कॉमन समझ लो ना तो सब कुछ समझ में आ जाए। पावर क्या है, योगा जिसमें पावर से, अब पावर का मतलब क्या होता है, एक एडवांस, ये तो आपको समझ में आता। मैं इसका दूसरा एक नजरिया देता हूं। जैसे कोई चीज आपको चाहिए, जैसे वेट लूज करना है, तो वेट लूज करना है तो अभी क्विक रिजल्ट चाहिए, तो क्या सोचते हैं हमारे दिमाग में, यही सबकी चीज में है कि हम अगर बहुत ही टफ, बहुत ही एडवांस लेवल, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी लेवल के पोस्चर्स करें, बैलेंसिंग वाले, डिफिकल्ट वाले अगर करें तो बहुत ही क्विकली, क्योंकि वो हमारे लिए पावर है, राइट, उससे हम लूज कर सकते हैं, वो भी पावर योगा है। लेकिन मैं इसको दूसरे सेंस में दिखाता हूं। अभी मुझे एक बात बताओ कि आप सोते हो तब ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो या वर्कआउट करते हो तब ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो? एनर्जी दोनों में, सबसे ज्यादा आपको किस में लगती है? आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे होगे कि उसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि सोने में भी पावर मिल रहा है, तो क्या हेवी वर्कआउट करके ही पावर योगा हो सकता है, नीड को पूरा जा सकता है? सिंप्लिसिटी में भी पावर योगा है ना, ये नहीं समझ पाते लोग। जैसे किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आ रही है, मतलब नींद क्या होती है? नींद का मतलब होता है कुछ नहीं करना। करना मतलब क्या? जगना। नहीं करना, तो नहीं करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और जब नहीं चाहिए और नहीं करना इज द टफेस्ट जॉब, क्योंकि किसी को कुछ करने को बोलते तो प्रॉब्लम नहीं है, कर लेगा वो, लेकिन नहीं करना इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। तो नहीं करना भी तो एक पावर है, राइट? दैट पावर, दैट इज ऑल्सो पावर योगा।
तो आप नींद के लिए हो सकता है ऐसे भी ले जाओ, वैसे भी ले जाओ। तो देखो मैंने दो नजरिए भी दिखा दिए और पावर योगा। तो इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो देखो स्टाइल और ये सब चीजें क्या है, आप जितना इस पे बात करना चाहो बात कर सकते हो, बट आपको यहाँ समझ आ रहा है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, चाहिए तो हम ये चीज़ें हम करेंगे। देखो हाथ योगा एक्सप्लोर करेंगे, उसकी एक टीटीसी हम जब करने वाले हैं तो इसको और बाकायदा सब चीज़ टूल में और एक्सप्लोर करेंगे। जब हम ये डिफरेंट स्टाइल्स तो उसके बेसिस पे उस पर भी हम इस चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि दीज एन स्टाइल एंड टाइप जो है वो सिर्फ एक समझने के लिए, ताकि आपको एक समझ में आ जाए। तो एक बार एक रास्ते को अगर टारगेट करना सीख जाते हो, जैसे एक बार समझ जाते हो कि कैसे यहाँ जाना है, तो आप दूसरे रास्ते पे भी जाना आसान लगने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो ये एक्सपीरियंस को आपको यहाँ, आपका गोल हमेशा लाइफ में योगा को सीखने को होना चाहिए कि वो किस एक्सपीरियंस का नाम है योगा, सो दैट वो एक्सपीरियंस कैसे भी पाया जा सके। वो एक्सपीरियंस के पीछे भागना है, ना कि कैसे पाना है। वो तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस को अगर समझ पाते हो जिसका नाम योगा है, दैट हैप्पीनेस, तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लास्ट एक लाइन आपको बोलना चाहता हूँ, ये शायद आपको ना समझ में आए, शायद, लेकिन समझ आएगी, कि मेरा एक मानना है कि योगा जिस दिन आपको सिली लगने लगे, सिली मतलब ये लगे कि अरे ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है, ये क्या हो रही है, सिंपल ही लग रही होगी ना, नीड को पूरा करना, यही चीज़ तो हम करते ही रहते हैं। जिस दिन जेन्यून अंदर से एक आवाज आए, अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये क्या सीख रहे हो, ये तो हमें पहले से, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, पहले से पता है। हम उसको डेली लाइफ में, क्योंकि कॉमन सेंस कॉमन बोल के इतना कॉमन हो गया कि उस पर हम नजर ही नहीं डाल रहे। जिस दिन ये एकदम सिली लगने लगे, स्टुपिडिटी लगने लगे, जिस दिन आपको लगने लगे कि हर बात में बताया जा रहा है, हर चीज में आपको वही दिख रहा है, और आपको फिर क्या लगने लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा, अरे ये क्या है, ये तो यही है, मुझे समझ आ रहा है, समझ जाना आप राइट पाथ पे और बहुत अच्छा योगा कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है। तो यही आपको देखो, मैं कुछ पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, कि मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इस चीज को पकड़ के चलो, आपको पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि बीच बीच में आप वेरीफाई कर सको आपके साथ ये हो रहा है या नहीं, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और समझ आ रहा है। और आप इसके लिए एक होमवर्क ले सकते हो कि आप 24 घंटे इन चीजों को देखो ये हाथ योगा कैसे हो रहा है आपके लाइफ में, कैसे ये एंगर योगा हो रहा है, कैसे ये पावर योगा हो रहा है, कैसे ये दोनों में से, तीनों में, सब में कॉमन है। और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और वेराइटीज ऑफ पैटर्न्स और स्टाइल और टाइप्स ऑफ योगा को, और फिर उस पर भी हम लोग चीजें कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो योगा की, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, डीप योगा का जो एक्सप्लेनेशन और सिर्फ डेफिनेशन पे, हम उसकी प्लेलिस्ट दूसरी बनाएंगे, जिनको अगर वो और ही डीपली सिर्फ योगा को एक्सप्लोर करना है अदर तरीके से, तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हम अभी नेक्स्ट जो है, ये हमारी लास्ट सीरीज़ है इस योगा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो और एक बहुत ही सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते हम। तो अब हम नेक्स्ट जो सीरीज और होगी वो नेक्स्ट चैप्टर पे होगा, जो कि हाथ योगा है। तो हाथ योगा टीटीसी यानी कि योगा टीचर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन हाथ योगा हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें बाकायदा इन आसन और प्राणायाम टूल्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया नीड क्या है, नीड को टारगेट करना है, टूल्स हो सकते हैं, तो एक पैटर्न को चूज करके ही कर सकते हैं। ऐसे रैंडम, अभी मैं आपको रैंडम बोल रहा था कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब हमें समझ में आ जाएगा कि अब ऑटो से, तो हम उसकी गियरिंग सीख सकते हैं, हाउ टू ब्रेक, वो सारी चीज़ें हम करने वाला है। सो मिलते हैं हाथ योगा टीटीसी में।